जो एजुकेशन हम दे रहे हैं आपकी 90% लाइफ को गवर्न कर रही है, वो शायद आपको पता नहीं है। आपने कभी शताब्दी ट्रेन में ट्रैवल किया? हाँ जी। अच्छा, जब आप खाना खाते हो घर का, कौन डिसाइड करता है कि आज आपने क्या खाना है? सर पहले तो मतलब घर में मैं डिसाइड कर रही हूँ मोस्टली। जो आपको पसंद है वही बनाओगे? हाँ जी, हाँ जी। आपने सामान कुछ बाजार से खरीदना है, वही खरीदोगे जो आपको पसंद है? बिल्कुल। किसी की मर्जी का सामान अपने पैसे देके तो नहीं खरीदोगे, नहीं, है ना? कभी आपने सोचा कि आपकी जिंदगी को सरकार कितना गवर्न कर रही है? आप शताब्दी में ट्रैवल करते हो, पैसे आप खर्च करते हो, सरकार डिसाइड करती है कि आपने समोसा खाना है कि कचौरी खानी है। कभी सोचा आपने? हमारी सरकार कहाँ तक लाइफ रेगुलेट कर रही है आपको पता नहीं चल रहा। आपके भाई बहन के रिश्तेदार वो डिसाइड कर रही है कि क्या बंटवारा होगा, कैसे होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सरकार तय करती है, दोस्तों मित्रों के रिलेशनशिप सरकार तय कर रही है, लॉ बना बना के। तो सारा कल्चर, सारी सोसाइटी, सारी लाइफ वो गवर्न कर रही है आपकी, आपको पता नहीं है हमें। तो उस सिस्टम की नॉलेज नहीं हमें, तो हम वो 90% जो लाइफ सरकार गवर्न करे उस 90% टाइम की नॉलेज दे रहे हैं हम। 10% लाइफ आपकी क्या बची? घर में बैठ के मेडिटेशन कर लो बस। धर्म में तो इंटरफेरेंस है सरकार की। हाँ, जबकि हमारी कंट्री सॉवरेन कंट्री है, तो आइडियली जब धर्म में इंटरफेरेंस है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो पता नहीं कब से तो चल रहा है सर। कहाँ तक सरकार घुस चुकी है आपकी मानसिकता कंट्रोल करने के लिए? आपको भी रियलाइज तो करो। तो उस सारे विषयों की पढ़ाई जो है वो हमारे इस बुक में है सारी, जिससे कि जो 90% लाइफ को आपकी गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके प्रति आप सचेत हो जाओ कि उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहरा सको कि आपकी लाइफ को गलत ना रेगुलेट करें। चाहे मैं कहता 100% करें पर ठीक तो करें, ठीक तो करें। और अपनी जिम्मेदारी भी तो बताएं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। सड़क पे नागरिक सड़कों पे गिरे हुए हैं, गली कुच्चों में इतने लोग मिलेंगे जिनके पास बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं है, और हमारे मंत्री हमारे टैक्स के पैसे से हवाई जहाजों में सैर कर रहे हैं। होर्डिंग्स बहुत सारी सर, देखो कितना करोड़ों का रुपया लगा रहे हैं। होर्डिंग से क्या होगा? जो होर्डिंग लगाने वाला है वो अमीर आदमी पहले से, उसको आप और अमीर बना रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। गवर्नमेंट खुद की ही पब्लिसिटी कर रही है, कुछ लोगों में पैसा घूम रहा है ना, टैक्स पेयर का पैसा सारा, और गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा। सर आज जहाँ जाके आए हैं तो इतना बुरा हाल है वहाँ पे, तो मुझे लगता है जितनी होर्डिंग्स लगा रखी हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर थोड़ा सीवरेज का सिस्टम, थोड़ा रोड बना दे, थोड़ा अच्छा बना दे उसको, तो कितनी बीमारियां कम हो सकती हैं, उनकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तो हर चीज में ही है ना कि अगर सरकार सिंसियर हो, सिंसियर लोग सरकार में हो, सिंसियर काम करे तो हर चीज इंप्रूव हो जाएगी। वो तो हर चीज इंप्रूव हो जाएगी। बात है कि वो सिंसियर लोग है ही नहीं है। जब सिंसियर लोग नहीं है तो सारा चीज खराब करी जा रहे हैं अपने लालच में। सभी रिसेंटली परसों की बात है शायद कि एक धनबाद IIT में एक डेली वेजर के बेटे को उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया, बिकॉज उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि 18,000 रुपए की फीस नहीं थी। 18,000 रुपए फीस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा कि इसको एडमिशन दो, भाई पैसे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल करो आप, सिर्फ एक ही बच्चे की बात करोगे? हाँ, वही बाकियों की बात क्यों नहीं करोगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे? ये तो एक केस सामने आया है, बट ऐसे एक केस हाईलाइट करके आपने दिखा दिया जी हम ये कर सकते हैं, आपने वाह वाह खट ली। तो जो बाकी करोड़ों बच्चे सड़कों पे कबाड़ उठा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या चुप क्यों बैठी है? मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने कहा जी आपने किस ईयर में लिखी थी आपने? पिछले साल की बात है। अच्छा जी। कि जी आप जो है स्पीच देते हो कि डेमोक्रेसी है, ये है। मैं क्या डेमोक्रेसी के एजुकेशन के लिए ऑर्डर पास कर दो आप? तो क्या है ना कि हमारा सारा का सारा सिस्टम अज्ञानता की वजह से, लोगों की अंदर कैपेसिटी बिल्ड ना होने की वजह से लोगों ने लोकतंत्र भूल गए कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के अंदर हम तानाशाही सिस्टम में रह रहे हैं, जिसने एक ऑर्डर पास कर दिया हमें मानना पड़ रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे, विरोध करें तो ये विरोधी हैं। खुद की नई कार्स आ रही हैं, पॉलिटिशियंस की सैलरीज बढ़ रही हैं, उनको फ्री और बहुत अच्छे तो होता ही जा रहे हैं, समझे नहीं? जब तक वही लॉ बना रहे हैं, वही अपने लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बिना सही एजुकेशन के फिक्स हो ही नहीं सकती।
तो लोकतंत्र, ये जो एजुकेशन बनाई, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल जो हमारे संविधान के ऊपर बेस्ड है, लोकतंत्र के ऊपर बेस्ड है, हमारे सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि सिस्टम की नॉलेज लोगों में बांटो। सिस्टम की नॉलेज बांटो।